हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का आज से हम चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु तत्व को शुरू करने जा रहे हैं। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चले शुरू करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु, पार्ट 1। इन क्लास 9th यू हैव लर्नड वेरियस एलिमेंट्स। हमने कक्षा 9 में जो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स से उनके नेम पढ़े हुए थे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो ये क्या थे? डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट थे। तो उनके बारे में हमने जनरल वहाँ पर डिस्कस किया था कि उनका एटॉमिक नंबर कितना होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, और कौन से जो शेल होंगे और जो सब शेल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को भरे जा सकते हैं। तो इसके बारे में जनरल डिस्कशन हमने वहाँ पर किया था। यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल और नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। हम यह जानते हैं कि क्या होंगे, जो मेटल होंगे और जो नॉन मेटल हैं, मतलब जो एलिमेंट है उनको दो पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है, मेटल और नॉन मेटल्स। ठीक है, एक क्या होंगे धातु तत्व और दूसरे क्या होंगे अधातु तत्व। इसके अलावा तीसरी जो कैटेगरी आती है वो क्या आती है? मेटलॉइड्स की आती है। ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं हम उपधातु। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्लास 10th का ये वाला चैप्टर है, इसमें हम कुछ दो धातु तत्व होंगे और जो अधातु तत्व होंगे, मेटल और नॉन मेटल की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। थिंक ऑफ सम यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन योर डेली लाइफ। ठीक है, आपके डेली लाइफ में जो डिफरेंट टाइप्स के मेटल और नॉन मेटल्स हैं उनके उपयोग के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मेटल आइटम है, घर में खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने के लिए जो बर्तन यूज हो रहे हैं वो किसके हैं? मेटल आइटम के होंगे। उसके अलावा आप दरवाजे देखे होंगे, ठीक है, लोहे के दरवाजे आते हैं या फिर एल्यूमिनियम की चादरें लगी रहती हैं, ठीक है, वो भी क्या है? मेटल आइटम है। उसके अलावा जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं घर में, ठीक है, या तो मेटल के होंगे या फिर नॉन मेटल आइटम के उसमें प्रेजेंट होंगे। तो ये कि हमारे पास डेली यूजेज में क्या होंगे, कुछ न कुछ जो मेटल हैं और नॉन मेटल आइटम है उनका हम यूज़ करते हैं या उनका उपयोग किया जाता है। What properties did you think of while categorizing elements as metal और नॉन मेटल? यानी जब भी आप मेटल और नॉन मेटल को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? एक कंसेप्ट बन रहा है कि ये मेटल एटम है, ये नॉन मेटल एटम है। यानी हमने जो हाथ में लिया हुआ क्या है, सब्सटेंसेज है, ठीक है, जो पदार्थ हमने मटेरियल हमने हाथ में लिया हुआ है वो मेटल एटम का होगा, नॉन मेटल होगा। तो आपके दिमाग में कुछ पिक्चर बन रही होगी ना कि हमने ये प्रॉपर्टीज के बेस पे इसको कहा कि ये मेटल एटम है और ये नॉन मेटल एटम है। हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूज ऑफ दीज एलिमेंट्स? लेट्स लुक एट सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज इन डिटेल। ठीक है, अब जो धातु और अधातु, आप क्या कह रहे हैं कि आपने कहा कि ये क्या है? मेटल एटम है और ये नॉन मेटल एटम। तो आपने कुछ उसकी प्रॉपर्टीज तो डिस्कस किया होगा। ये उसकी क्या होंगी? जो बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी, ये आपके दिमाग में जो कंसेप्ट होगा उसकी बेस पर आपने पहचाना होगा कि ये धातु तत्व है और ये अधातु तत्व है। तो उन प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, हम देखें तो जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज होंगे, एक फिजिकल और दूसरा क्या होगा? केमिकल। तो भौतिक और रासायनिक क्या होंगे? उन तत्वों के क्या होते हैं? गुणधर्म होते हैं। तो उसमें से पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स। ठीक है, मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नॉन मेटल की। द इजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेज इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारे पास क्या होंगे सब्सटेंसेज होंगे, उन सब्सटेंसेज को, उन पदार्थों को हम उनकी भौतिक गुण के आधार पर क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेट्स स्टडी दिस विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। हमारे पास क्या यहाँ पर एक्टिविटी है, ठीक है, 3.1 से लेकर 3.6 तक जो डिफरेंट एक्टिविटी होंगी, डिफरेंट एक्टिविटी के बेस पर हम यह पहचान पाएंगे कि मेटल एटम की हम कौन सी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। यानी जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस में उस मेटल एटम की कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कलेक्ट द सैंपल ऑफ फॉलोइंग मेटल्स। आपको क्या लेना है? डिफरेंट जो मेटल एटम दिए गए हैं उन मेटल एटम का सैंपल क्या करना है? आपको कलेक्ट करना है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड अदर मेटल दैट इज इजीली अवेलेबल। ठीक है, ये तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर राइट किए हुए हैं। ये भी उन्होंने वैसे लिखे हैं जो इजीली से क्या होते हैं? अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा आपके आसपास या आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो उसमें आपको जो भी मेटल आइटम मिल पा रहा है तो उसके हिसाब से क्या करता है, हम उसको क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको
लेड वहाँ पर मिल ही जाए, ठीक है, या जो भी मेटल एटम यहाँ पर दिया गया है, तो आपके सिचुएशन के हिसाब से या आपकी जो आसपास की जो एरिया है उस एरिया में कौन से मेटल एटम आपको इजीली से मिल सकते हैं, तो उनको कलेक्ट करना आपको। एक्टिविटी 3.1, टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। ठीक है, आपको करना है सोडियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। ठीक है, इन सब मेटल एटम जो होंगे उन मेटल एटम को क्या करना है, कलेक्ट करना है, इनके सैंपल क्या करना है, कलेक्ट करने हैं, और उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि उसमें आप क्या देख पा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी सब्सटेंस मेटल एटम होंगे तो उनमें क्या होंगे, कुछ न कुछ सिमिलरिटीज होंगी। ठीक है, कुछ मेटल एटम होंगे उनमें क्या होंगी, सिमिलरिटीज होंगी, कुछ में क्या होंगी, डिसमिलरिटी। तो उसको क्या करना है, आपको जनरल ऑब्जर्व करना है। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग विथ देम विथ सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। ठीक है, आपको क्या करना है, उसके ऊपर जो क्या होगा, उनकी जो सरफेस होगी, सरफेस को क्या करना है, आपको रब करना है। ठीक है, उनकी सरफेस को क्या करना है, आपको रगड़ देना है। रगड़ने के बाद उनको क्या करना है, आपको दोबारा चेक करना है, या उनको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि उनकी अपीयरेंस कैसे आ रही है। ठीक है, एक क्या क्या आपने, एक मान लो किसी कमरे में क्या थे, कोई धातु था, ठीक है, आयरन का रखा या फिर एल्यूमिनियम के कुछ बर्तन रखे थे या कुछ रॉड रखी थी, उसको आप शुरू में देखिएगा, और उसके बाद आप क्या ले सकते हैं, सैंड पेपर ले सकते हैं। उस सैंड पेपर की सहायता से क्या किया आपने, उसकी सरफेस को क्या कर दिया, रब कर दिया। उस रब करने के बाद आप फिर उसकी अपीयरेंस को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हो। तो आप देखोगे कि उसमें कुछ क्या आ जाते हैं, शाइनिंग आ जाती है। ठीक है, उसमें क्या आ जाती है, कुछ शाइनिंग आएगी। तो किसकी बेस पे है, क्योंकि हमने क्या किया, उसकी सरफेस को क्या कर दिया, साफ कर दिया। एक्टिविटी 3.2, टेक स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। आपको उसके बाद क्या करना, आपको जो दिए गए हैं, ठीक है, एक हमको क्या दिया गया, आयरन दिया गया, कॉपर दिया गया है, एल्यूमिनियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। इनके मेटल एटम को क्या करना है, फिर आपको कलेक्ट करना है, और उसके बाद एक शार्प जो नाइफ होगा, चाकू की सहायता से क्या करना है, आपको उसको कट करना है कि आप उसको कट पा रहे हैं या नहीं कट पा रहे हैं। तो उनको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ अ पेयर ऑफ टंग्स। जब भी आप क्या करेंगे, सोडियम एटम को क्या करेंगे, कट करेंगे, तो आपको एक चिमटे की सहायता से क्या करना है, उसको होल्ड करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके हाथ क्या होंगे, मॉइस्ट होंगे, तो आपके हाथ पे क्या होगा, वो सोडियम एटम क्या बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो बहुत ज़्यादा बर्न होने के चांसेस रहते हैं उसके। ठीक है, तो बहुत जल्दी क्या होता है, फायर कैच करता है। तो आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा केयरफुली क्या करना है, हैंडल करना है। कॉशन, सावधान, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर, ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। ठीक है, आपको क्या करना है, जो केरोसिन ऑयल में क्या किया जाता है, सोडियम एटम को प्रिजर्व किया जाता है। तो जब उसको आप सोडियम एटम से उस केरोसिन बॉटल में से बाहर निकालोगे, तो उसको क्या करना है, आपको सीधे जो फिल्टर पेपर हो, उस फिल्टर पेपर से क्या करना है, आपको ड्राई करना है। ड्राई मतलब आप उसको जैसे फिल्टर पेपर के अंदर रख दोगे, तो आप उसको क्या करोगे, थोड़ा सा प्रेस करोगे, तो मॉइस्चर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा फिल्टर पेपर, और उसके बाद जो सोडियम मेटल एटम होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा जो बर्निंग वाला नेचर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्ट एयर में क्या होता है, बहुत जल्दी फायर कैच करता है। पुट इट ऑन अ ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विथ नाइफ। उसके बाद क्या करना है, जो सोडियम मेटल आपने लिया हुआ है उसको आपने एक क्या करना है, वॉश ग्लास में रख देना है। वॉश ग्लास देखोगे आपने, कांच की क्या होती है, छोटी सी प्लेट जैसी होती है। तो उसमें रखने के बाद क्या करना है, उसको आपको चाकू की सहायता से क्या करना है, कट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या अवलोकित करते हैं, या आपने क्या देखा। आप देखेंगे कि सोडियम मेटल एटम क्या होता है, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं। यानी आप क्या करेंगे, चाकू लेंगे, तो चाकू से क्या करेंगे, उस धातु को क्या करेंगे, आसानी से, यानी जो सोडियम मेटल एटम होगा उसको आसानी से कट कर सकते हैं। जबकि जो अन्य मेटल एटम होगा, जैसे एल्यूमिनियम होगा, आयरन होगा, तो इन मेटल एटम को आप चाकू से नहीं काट सकते। यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, द हार्डेस्ट वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। ठीक है, जो आप जनरली देखेंगे तो जो धातु तत्व है वो अपने आप में क्या है, थोड़ा सा कठोर है। और ये कठोरता क्या होती है, जो अलग अलग मेटल एटम है उनमें अलग अलग टाइप की क्या होती है, कठोरता होती है। जैसे हमने कहा सोडियम, तो सोडियम मेटल एटम उतना हार्ड नहीं है किसकी तुलना में, एल्यूमिनियम या आयरन की तुलना में। ठीक है, तो ये क्या है, उनकी क्या होगी, हार्डनेस, उसकी क्या होती है, प्रत्येक मेटल एटम की क्या होगी, सबकी अलग हो सकती है। एक्टिविटी 3.3, टेक पीसेज ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। उसके बाद क्या करना है, आपको आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया और लेड के क्या करना है, सैंपल को फिर कलेक्ट करना है। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विथ अ हैमर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। उसके बाद क्या करना है, आपको एक मेटल के क्या लेना है, ब्लॉक ले लेना है। ठीक है, एक धातु लोहे का क्या ले लिया आपने, एक ब्लॉक ले लिया या लोहे का एक टुकड़ा ले लिया, उस पर रख के, ठीक है,
4-5 कुछ भी धातु, जैसे आपने क्या लिया, कॉपर लिया या जिंक लिया या लेड लिया, तो उसको क्या किया, उस मेटल धातु यानी जो लोहे का बॉक्स था, लोहे का जो ब्लॉक लिया हुआ, उस लोहे के ब्लॉक के ऊपर आपने रखा। उसके बाद क्या किया आपने, उसको हथौड़े से प्रहार किया, मतलब बार बार ऊपर से क्या करेंगे, उसको हथौड़े से क्या करेंगे, उसको पीटेंगे। तो आप जब उसको हथौड़े से पीटते हैं तो आप क्या देखते हैं, रिपीट विद अदर मेटल एटम, रिकॉर्ड द चेंज इन शेप ऑफ दीज मेटल एटम। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यही जो ऑब्जर्वेशन है इसको आपको एक बार मान लो आपने आयरन के साथ किया, फिर जिंक के साथ, फिर लेड के साथ, फिर कॉपर के साथ, तो अलग अलग मेटल एटम के साथ क्या करना है, इसको रिपीट करना है। तो आप देखोगे, आपको पता है ना कि मेटल एटम को अगर हम ऊपर से बीट करते हैं, ठीक है, ऊपर से उसको पीटेंगे, तो बीट करने के बाद उसको ऊपर से क्या करना है, हैमर से मारेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, वो क्या होता है, एक चादर के रूप में क्या हो जाता है, बदल जाता है। चलो इसको हम आगे देखते हैं। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो मेटल एटम होगा उसको क्या करता है, एक पतली चादर के रूप में क्या कर सकते हैं, आप उसको ढाल सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। ठीक है, धातु की यह जो प्रॉपर्टी होती है उसे क्या बोलता है, मेलेबिलिटी। ठीक है, मेलेबिलिटी को हिंदी में बोला जाता है आघात वर्ध्यता। यानी आपने क्या किया, मेटल एटम लिया, उसको पीटने के बाद आपने उसको चादर के रूप में ढाल दिया, तो धातु का यह जो करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है उसे क्या बोला हमने, मेलेबिलिटी बोला। तो आपसे कह दिया जाए व्हाट इज मेलेबिलिटी, तो दैट इज मेलेबिलिटी वो होगा जिसको हम मेटल एटम को बीट करने के बाद उसको एक शीट के रूप में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसकी मेलेबिलिटी वाला करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के अंदर उसको हम रखते हैं। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल्स। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या होगा, क्या आप जानते हैं कि जो सिल्वर एटम है और जो गोल्ड एटम है, ठीक है, तो ये क्या होगा, अपने आप में सबसे ज्यादा क्या है, मेलेबल आघातवर्ध धातु है। एक्टिविटी 3.4, यहाँ पर देखिए लगातार एनसीईआरटी में एक के बाद एक एक्टिविटी दी गई है और मेटल की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को क्या किया है, डिस्कस किया है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या कहा, मेटल की जो मेलेबिलिटी वाला प्रॉपर्टीज था, एक्टिविटी थी, उसको डिस्कस किया था। नाइफ से कट करने वाली प्रॉपर्टीज को चेक किया था। ठीक है, या अन्य जो आएंगे डक्टिलिटी चेक करेंगे हम। ठीक है, इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी हम चेक करेंगे। तो ये क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। एक्टिविटी 3.4, कंसिडर सम मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड एक्सेट्रा। फिर वापस क्या करना आपको, आपके आसपास जो भी धातु हैं या यहाँ पर जो दिए गए धातु हैं, तो उनको क्या करना है, आपको कंसिडर करना है। ठीक है, उनको लेना है और उनको क्या करना है, चेक करना है। विच ऑफ द एबव मेटल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। इनमें से कौन सी, जो आपने आयरन लिया, कॉपर लिया, एल्यूमिनियम लिया, लेड लिया है, तो इन धातुओं में से किस धातु को आप मेटल है, उस मेटल को किसको वायर के रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो ऊपर दी गई मेटल एटम है, उन मेटल एटम से किसको आप आसानी से वायर के रूप में बदल सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, यानी जो धातु है उस धातु को एक पतले तार के रूप में जो बदलने की जो प्रक्रिया है या तार के रूप में खींचने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं, हम डक्टिलिटी बोलते हैं। यानी धातु का एक नया प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर देखी। ठीक है, एक नया गुण देखा है जिसे क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, तन्यता। तो अगर हम तन्यता को डिफाइन करना चाहें तो तन्यता क्या होगी, मेटल एटम यानी धातु जिसको हम थिन वायर के रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तो उससे क्या बोला जाता है, उसकी डक्टिलिटी या तन्यता का गुण कहा जाता है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, अगर हम बात करें डिफरेंट जो मेटल एटम होंगे उनमें से गोल्ड क्या होगा, सबसे ज्यादा डक्टाइल, यानी गोल्ड के सबसे लंबे तार के रूप में क्या किया जा सकता है, उसको ढाला जा सकता है। देखो हमने थिन शीट के रूप में कहा था, तो थिन शीट के रूप में भी क्या था, जो कॉपर है और जो गोल्ड है या जो सिल्वर है, इन मेटल एटम को सबसे ज्यादा थिन शीट के रूप में चेंज किया जा सकता है। और वैसे ही जो गोल्ड एटम होगा उसको एक वायर के रूप में, यानी जो डक्टाइल नेचर होगा वो क्या होगा, गोल्ड में सबसे ज्यादा होगा। You will be surprised to know that a wire of about 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि क्या है, जो सोना है यानी जो गोल्ड है, उस गोल्ड के 1 ग्राम से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 2 किलोमीटर, सोचिए कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, तो 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोना क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो 1 ग्राम सोने से हम इतनी लंबी तार को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये क्या है, इसकी डक्टिलिटी वाला प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप कभी ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है, सोनार के वहाँ गए होंगे तो सोनार के वहाँ पर देखा होगा आपने, छोटे से सोना लेते हैं हम, सोने से उतने बड़े बड़े क्या आते हैं आपके लिए, ऑर्नामेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी तन्यता का गुण कहलाता है। ठीक है, डक्टिलिटी वाला गुण कहलाता है। इट इज बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। ठीक है, तन्यता और आघातवर्धता यानी डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी के
प्रॉपर्टीज होने की वजह से धातु की जो हमारी आवश्यकता है, देखो धातु में क्या है, डक्टिलिटी है और मेलेबिलिटी है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारी जो क्या है नीड है, हमारी जो आवश्यकता है, हम इसको अलग अलग रूपों में क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। अगर हमें चादर के रूप में चाहिए, घरों में देखा होगा आपने टीन की चादर आती है, तो अगर हमें चादर चाहिए तो हम उस रूप में उसको मेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, मेलेबिलिटी वाला जो प्रॉपर्टीज है उसमें ढाल सकते हैं। अगर आपको वायर के रूप में चाहिए तो घरों में आपने देखा होगा कि क्या होते हैं, जो वायर है, ठीक है, या जो बिजली के खंभे लगे रहते हैं, ठीक है, बिजली के खंभों में भी एक जगह से दूसरी जगह पर अगर हमें तार खींचना होता है तो उसमें डक्टिलिटी वाला गुण वहां पर आ जाएगा। या आपने देखा होगा लोहे के पाइप बने हुए हैं, ठीक है, तो वो भी तो किसी ने प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। कैन यू सम नेम सम मेटल दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग हम खाना बनाने वाले बर्तनों में करते हैं, कुकिंग वेसल्स, ठीक है, खाना बनाने वाले जो बर्तन है तो उन बर्तनों में क्या करते हैं, उन धातुओं का उपयोग किया जाता है। डिड यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स, ठीक, क्यों इन धातुओं का उपयोग जो खाने बनाने वाले बर्तन हैं उनमें किया जाता है। लेट्स डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट आवर आंसर, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम कुछ एक्टिविटी और देखेंगे जिससे क्या होगा, हमारा जो क्या होंगे, जो प्रॉपर्टीज होंगी, कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज होंगी उसको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, जो हम कह रहे हैं कि एक्टिविटी जो डिफरेंट आएंगी, ठीक है, तो उसको हम अगले वीडियो में जारी करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।